नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जिसका जन्म हुआ भगवान शिव के त्रिशूल से, जिसका नाम है काशी, रोशनी का शहर। पुराणों की मानो तो भगवान शिव ने खुद इस शहर को बनाया, यहाँ अपने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, जो है विश्वनाथ, विश्व के स्वामी का प्रतीक। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतना नहीं है। काशी, जो कहते हैं दुनिया के सबसे पवित्र स्थल, यहाँ छुपा है कई ऐसे किस्से जो समय और अंतरिक्ष को पार करते हैं। ये शहर नहीं सिर्फ एक स्थल है, बल्कि एक अनुभव है, जहाँ देवी देवताओं की कहानियां हर कोनों में छुपी हुई हैं। दिवोदशा का शिवजी से मिलन, श्री राम और सीता की कथा, गंगा की महिमा और काल भैरव का घमासान युद्ध, ऐसे कुछ 10 काशी से जुड़ी कहानियां आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए साथ में काशी के दरवाजों को खोलते हैं और इस शहर के राज को समझाते हैं, क्योंकि काशी की गलियों में जहां हर एक पत्थर अनमोल कहानियां सुनाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुराणों के अनुसार काशी का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था, जो पृथ्वी पर अपना एक स्थान चाहते थे। उन्होंने अपने त्रिशूल को उपयोग करके पृथ्वी को छेड़ दिया और एक चमकदार शहर निकाला, जिसे उन्होंने काशी नाम दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का शहर। उन्होंने मंदिर में विश्वनाथ या ब्रह्मांड के भगवान के ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की, जो विश्वनाथ यानी विश्व के स्वामी का प्रतीक है। शास्त्र बताते हैं कि काशी दुनिया का सबसे पवित्र और मंगलमय स्थल है, और जो भी व्यक्ति वहां मरता है उसे जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। काशी के राक्षस भगवान शिव स्वयं हैं, और वे अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, जो मंदिर को दर्शन करने आते हैं। काशी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र भी है, और वहाँ कई ऋषि, संत, कवि और विद्वानों ने अपनी जीवन बिताई और शिक्षा दी। काशी विश्वनाथ मंदिर ने अनेक आक्रमणों और बाहर के शासकों के हमले का सामना किया, जो इसे नष्ट करने या उसे एक मस्जिद में बदलने की कोशिश कर रहे थे। पहली लिखित विनाश हुआ था 1194 सीई में मोहम्मद ऑफ गोर के द्वारा। उसके बाद सिकंदर लोदी ने 1505 से 1515 सीई में, और फिर औरंगजेब ने 1669 सीई में। हर बार मंदिर को हिंदू राजा या रानियों ने फिर से बनाया, जैसे कि मानसिंह वन, अहिल्याबाई होलकर और रंजित सिंह ने, और उन्होंने मंदिर के शिखरों और डोमन के लिए सोने और चांदी भी दान किए। दिवोदसा काशी के धार्मिक राजा थे, जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और दान किए और काशी को संपन्न और शांत राज्य बनाया। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि काशी में उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। इससे अन्य देवता जले, और उन्होंने विभिन्न तरीकों से काशी में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन असफलता मिली। फिर उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से कहा कि दिवोदशा को काशी छोड़ने के लिए समझा दें, ताकि वे मंदिर को दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने अपने गणों को काशी भेजा, लेकिन वे भी दिवोदशा के गुणों से प्रभावित होकर उनके भक्त बन गए। भगवान शिव ने वे 64 योगिनियों को काशी भेजा, लेकिन वे भी दिवोदशा के धार्मिकता से प्रभावित होकर वे 64 योगिनी मंदिर में बस गईं। अंत में भगवान शिव स्वयं काशी आए, एक ब्राह्मण तपस्वी के रूप में, और दिवोदशा की ध्यान खींचने के लिए अनेक चमत्कार और अद्भुत कमाल किए। उन्होंने दिवोदशा की कुष्ठ रोग को भी ठीक किया और अपनी असली पहचान प्रकट की। दिवोदशा भगवान शिव को देखकर आनंदित होकर तय किया कि वह काशी छोड़ देंगे, परंतु अतः यही शर्त रखी कि भगवान शिव हमेशा वहां विश्वनाथ रूप में निवास करेंगे। कहा जाता है कि रामायण के दिव्य जोड़े राम और सीता ने भी काशी का दौरा किया था और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी। रावण को हराने और अयोध्या लौटने के बाद राम ने अपने संप्रभुता और धार्मिकता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ या घोड़े की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और अपने सेना के साथ एक घोड़ा पूरे देश में भेजा। घोड़ा काशी पहुंचा, जहां उसे काशी के राजा, जो रावण का मित्र था, ने पकड़ लिया। लक्ष्मण ने राजा से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। फिर वे राजा और घोड़े को श्री राम के पास ले आए, जो मंदिर के पास मणिकर्णिका घाट पर डेरा डाले हुए था। श्री राम ने राजा को रिहा कर दिया और उसके गलतियों को माफ कर दिया। इसके बाद वह मंदिर गए और भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने
भगवान को एक जोड़ी बालियां भी भेंट की, जो आज भी मंदिर में संरक्षित है। देवी सीता भी श्री राम के साथ गई और अन्नपूर्णा देवी मंदिर में पूजा की, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। मार्कंडेय एक ऋषि थे, जिन्हें एक श्राप के कारण 16 वर्ष की आयु में मृत्यु होने वाली थी। वह भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने अपना जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया। जब उनके मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु के देवता यम उनकी आत्मा को लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से चिपक गए और यम के साथ जाने से इनकार कर दिया। यम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर उसने मार्कंडेय और लिंगम के चारों ओर अपना फंदा डाला और उन दोनों को खींचने की कोशिश की, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो, जो लिंगम से बाहर आए और उन्होंने यम को मारा और मार्कंडेय को बचाया। उन्होंने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की, जो कोई भी काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी पूजा करेगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। गंगा नदी की देवी गंगा का काशी विश्वनाथ मंदिर से भी गहरा संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा मूल रूप से एक दिव्य नदी थी, जो स्वर्ग में बहती थी। उन्हें ऋषि भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था, जो अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करना चाहते थे। गंगा अवतरित होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति और गति पर गर्व था और उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी को बंद करने की धमकी दी। भगवान शिव ने हस्ताक्षेप किया और गंगा को अपने जटों में पकड़ लिया और उसके पतन को 7 धाराओं में तोड़ दिया। इनमें से एक धारा, जिसे भागीरथ के नाम से जाना जाता है, काशी से होकर बहती थी और पवित्र गंगा बन गई। भगवान शिव की कृपा से गंगा प्रसन्न हुई और उनकी भक्त बन गई। उसने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वह अपने मंदिर के पास बहने की अनुमति दे, ताकि वह हर दिन उनके दर्शन कर सके। भगवान शिव सहमत हुए और एक विशेष व्यवस्था की, जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा अपनी सामान्य प्रवाह के विपरीत उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी। काल भैरव भगवान शिव के एक उग्र रूप हैं, जिन्हें काशी के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें काशी का कोटावाल या पुलिस प्रमुख के रूप में भी जाना जाता है और वह पापियों को दंडित करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव की रचना भगवान शिव ने सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा की एक सिर को काटने के लिए की, जो अहंकारी हो गए थे और शिव के प्रति अपमानजनक थे। काल भैरव ने ब्रह्मा के 55 सर काट दिए और उसे काशी ले आए। हालांकि उन्हें ब्रह्मा द्वारा श्राप दिया गया था और जब तक वह अपनी पाप से मुक्त नहीं हो गए, तब तक उन्हें सर के साथ पृथ्वी पर भटकना पड़ा। वह काशी पहुंचे और अपने बोझ से मुक्त हो गए और भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वे काशी में बस गए और नगर के संरक्षक बने। अन्नपूर्णा देवी भोजन और पोषण की देवी और भगवान शिव की पत्नी है। उनकी पूजा अन्नपूर्णा देवी मंदिर में की जाती है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती के बीच भौतिक और आध्यात्मिक धन के महत्व पर बहस हुआ। भगवान शिव ने तर्क दिया कि भौतिक धन भ्रामक और क्षणभंगुर है और केवल आध्यात्मिक धन ही शाश्वत और वास्तविक है। पार्वती ने असहमति जताते हुए कहा कि प्राणियों के भरण पोषण और सुख के लिए भौतिक संपदा भी आवश्यक है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया। सारा भोजन और अनाज अपने साथ लेकर दुनिया से गायब हो गई। परिणाम स्वरूप दुनिया को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा और लोग भूख और प्यास से मरने लगे। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती से वापस लौटने और दुनिया को बचाने की विनती की। पार्वती सहमत हो गई और काशी आई, जहां उन्होंने अपनी रसोई खोली और सभी को अपने दिव्य भोजन खिलाए। उन्होंने भगवान शिव को भी भिक्षा दी, जो उनके पास भिखारी के रूप में आए थे, और दुनिया का संतुलन बहाल किया। दत्तात्रेय एक ऋषि हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति या 3 सर्वोच्च देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। उनकी पूजा दत्तात्रेय मंदिर में की जाती है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। पौराणिक कथा के अनुसार
दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और उनके पत्नी अनसुईया से हुआ था, जो त्रिमूर्ति के भक्त थे। त्रिमूर्ति अनसुईया की निष्ठा और शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी, जो अपने शुद्धता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध। वे 3 भिक्षुकों के रूप में उसके पास आए और उससे उन्हें भोजन देने के लिए कहा, लेकिन बिना कपड़ों के। अनसुईया सहमत हो गई और अपनी शक्ति से उन्होंने उन तीनों को शिष्यों में बदल दिया और उन्हें अपना स्तन का दूध पिलाया। फिर उसने उन्हें पालने में रखा और उनके लिए लोरी गाई। जब अत्रेय वापस लौटे तो उन्होंने तीनों शिशुओं को देखा और उन्हें त्रिमूर्ति के रूप में पहचाना। वे अपनी पत्नी से आश्चर्यचकित था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम जल्दी ही लौटेंगे फिर से कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द।